मुझे पता नहीं मैंने मेरे 6 साल के बच्चे के लिए ये खिलौना क्यों खरीदा। इट वॉज अ टेडी बेयर। इट वॉज अ टॉकिंग टेडी बेयर। जब उस टेडी बेयर के पीछे का बटन दबाया जाता था तब उस टेडी बेयर से आवाजें निकलती थी। इट हैड 4 फ्रेजेस। हाय, हाउ आर यू? तुम बहुत क्यूट हो। ओके बाय, आई एम स्लीपिंग नाउ। और आखिर वाला, कम ऑन लेट्स प्ले। मेरे बच्चे ने उस टेडी बेयर का बटन जैसे हजारों बार प्रेस किया होगा। मुझे ये चारों भी फ्रेज अच्छे से याद हो गई थी। मैं कह सकता हूँ ये खिलौना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग हो गया था। जब भी मेरा बच्चा वो खिलौना लेके खेलता था वो खिलौना जोर जोर से आवाज करता था एंड इट वॉज इरिटेटिंग। मुझे रिलीफ फील हुआ जब कुछ 1 महीने बाद उस खिलौने की बैटरी डेड हुई। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरा बच्चा वो खिलौना लेके मेरे पास रोते हुए नहीं आया कि ये खिलौने की बैटरीज चेंज कर दो। जैसे ही उसकी बैटरीज खत्म हुई मेरे बच्चे ने उस खिलौने से खेलना छोड़ दिया। मैंने उस खिलौने को टॉय बकेट में डालने के लिए उठाया तब उस खिलौने के स्पीकर से आवाज आई, क्या तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारा बच्चा हुआ करता था? मैं डर गया। मैंने वो खिलौना जमीन पे गिरा दिया। मैंने अपने पैर से उस खिलौने को पोक किया। मैंने वो खिलौना उठाया और पीछे वाला बटन दबाया। नथिंग, कोई भी आवाज नहीं आई। स्टिल आई वॉज श्योर कि मैंने वो आवाज सुनी है। मैंने मेरे बेटे को बुलाया। मैंने उसको पूछा क्या कभी इस खिलौने ने वियर्ड वॉइसेस या फिर कुछ अजीब बात कही है। तभी मेरे बच्चे के एक्सप्रेशंस काफी अजीब से थे। वो थोड़ा सा एक्साइटेड और थोड़ा सा डरा हुआ भी लगा। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे कि मैंने कोई ऐसी चीज पूछ ली हो जिससे मैं कुछ एक ट्रूथ अनकवर करने वाला हूँ। वैसी चीज, ऐसी चीज जो वो मुझे कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा था। मेरे बच्चे ने वो खिलौना लिया और किचन में जाके रख दिया ताकि वो हमारी बातें ना सुने। वो वापस लिविंग रूम में आया। मैंने मेरे बेटे को कभी ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा था। मेरे बच्चे ने धीमे आवाज में मुझसे कहा कि कभी कभी वो टेडी बहुत ही अजीब बातें करता है। वो कहता है कि वो हमें मार देना चाहता है। मैं ये बात आपको बताने से डर रहा था। आपको उस खिलौने को तोड़ना होगा। यू हैव टू गो इन देयर एंड स्मैश इट। मैं अपने बच्चे को कामनेस और लॉजिक सिखाना चाहता था एंड दैट मेंट नॉट ब्रेकिंग अ नॉन लिविंग थिंग जस्ट बिकॉज ऑफ फियर। मैंने उसे एक्सप्लेन किया जो आवाजें उस खिलौने से आती है जो कि वियर्ड और अजीब है वो किसी की तो आवाज है फैक्ट्री से जो हमारे साथ बैठ के प्रैंक खेल रहा है और ये खिलौना हमें सबूत के तौर पे चाहिए होगा। लेकिन मेरे बेटे के आंखों में जो फियर था वो देख के मुझे पता चल रहा था कि वो मुझे बिलीव नहीं कर रहा है। हम दोनों भी किचन के अंदर गए। मेरे बच्चे ने उस खिलौने को किचन टेबल पे रखा था लेकिन जब हम किचन में एंटर हुए तब वो खिलौना किचन डोर के सामने था। मेरा बच्चा पूरी तरह डर गया। मैंने उसे एक्सप्लेन किया शायद उसने खिलौना यहीं पे रखा होगा और तभी उस खिलौने से एक आवाज निकली जो कि काफी वियर्ड और डरावनी थी। मेरा बच्चा रोने लग गया, चिल्लाने लग गया। माय लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन किक्ड इन। मैंने उस खिलौने पे पैरों से वार किया। आई जस्ट केप्ट क्रशिंग दैट टॉय। उस खिलौने से कुछ लिक्विड ही बाहर निकला। इट वॉज इन रेडिश ब्लैक कलर। नॉट ब्लड, नॉट ऑयल, बट समथिंग ऑर्गेनिक एंड टॉक्सिक। तुम्हें तुम्हारे बच्चे की बातें सुननी नहीं चाहिए थी। अब तुम अकेले हो। ये आवाज मुझे मेरे पीछे से आई। जब मैं पीछे मुड़ा मैंने देखा मेरा बच्चा जो काफी बड़ा हो गया था। He was huge in size. I was shocked. मुझे पता नहीं मैं ये क्या देख रहा था। मेरे बच्चे के पैर जमीन पे नहीं थे। मेरा बच्चा हवा में फ्लोट कर रहा था। It seemed like some magic or something. जो चीज उस खिलौने के अंदर थी अब वो चीज मेरे बच्चे के अंदर थी और वो मेरे बच्चे के बॉडी को कंट्रोल कर रही थी। मेरा बच्चा ऐसे हंस रहा था जैसे कि कोई न्यू बॉर्न बेबी गिगल करता हो वैसे। आई में से कि उस खिलौने के अंदर जो कोई भी था वो मेरे बच्चे के अंदर आ गया था और उसने एक नया जन्म लिया था और वो मेरे आंखों के सामने एक रैपिड स्पीड में दरवाजे से बाहर निकला। मैं बस शॉक में ये चीज देखते रह गया एंड दैट वाज द लास्ट टाइम मैंने मेरे बेटे को देखा। लेकिन कभी कभी रात को जब मैं अकेला होता हूँ तब मुझे उस गिगलिंग की आवाज सुनाई देती है।